अभी संसद के अंदर पिछड़े वर्ग के साथी 70% है। तो हम तो उन लोगों की भी यही समझते हैं कि आप इसमें अड़ंगा न लगाएं। लेकिन जिसका भी बहुमत हुआ, कभी कांग्रेस का बहुमत हुआ तो गिरजा व्यास को खड़ा करके भाई पिछड़े वर्ग के साथियों को मिलना चाहिए। बीजेपी का जिस समय बहुमत रहा उस समय उमा भारती से हल्ला करवा दिए। बहुमत के आधार पर महिलाएं आ जाएंगी और वो चाहते हैं कि कुछ का कुछ बहाना बना करके हम इसको रोकें। ये बताइएगा कि अभी तो आप लोग को सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन सेंट्रल में राज्य में आपको रिजर्वेशन महिला को मिलता है, लेकिन केंद्र में की नौकरियां में नहीं मिलता है। तो उस पर अभी इस बिल के बाद क्या आप लोग करेंगे? इस बिल के बाद जहाँ अगर हमारे यहाँ सफलता मिलती है तो अगला कदम यही होगा कि जहाँ जहाँ महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं उनका जो हक है वो उनको मिले। और सेंट्रल सर्विसेज में महिलाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा पहलू है जहां वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो इसलिए वो जगह ज़रूर उनको सुरक्षित रखा जाएगा और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो आरक्षण से ही हम संसद और विधानसभाओं में रखे, लेकिन सरकार उससे इतना डर गई कि वहाँ नहीं दे करके पंचायतों में दी। ठीक है, यह भी है कि लोकतंत्र अगर नीचे के पहलू से शुरू होता है तो वो सही लोकतंत्र है। हम उस पर भी तैयार हुए। और आप जो अभी बात कर रहे थे, ये बात सच है कि जो औरतें इतने लंबे समय से घर में हैं वो एक बैग अगर उनको बाहर निकालिएगा तो वो सही नहीं कर सकती हैं, समय लगेगा। सीखी महिलाएं, और आज कोई भी किसी का भी प्रदर्शन देख लीजिए, महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। वो क्या दिखाता है कि राजनीति में महिलाएं आ चुकी हैं और ये चेहरा अब दिखना चाहिए संसद के अंदर। क्योंकि जितने भी महिलाओं के लिए ये बात ज़रूर है कि हमारे आंदोलनों की ये बहुत बड़ी जीत है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ शायद ही कोई पहलू है जहाँ कानून नहीं बने हुए हैं, जहाँ उनके सुविधा के लिए उनके लिए योजनाएं नहीं बनी हुई हैं। योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है। कानून बने हुए हैं, कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, बलात्कार ले लीजिए, घरेलू हिंसा ले लीजिए, लेकिन फिर भी घटनाएं घट रही हैं और जुर्म उन पर हो रहा है। अब क्यों? यही है कि सही जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो थाने को काम करना चाहिए वो थाना नहीं करता है, और जो वहाँ कानून में उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और ये इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जहाँ से ये बन रहा है वहीं हम अपनी उपस्थिति मजबूती से दिखाएं। मैम, एक और सवाल है कि ये तो सिर्फ महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन महिला में भी कई सारे कैटेगरी होते हैं, कई सारे वर्ग होते हैं। तो क्या उस कैटेगरी में, उस ड्राफ्ट में क्या ऐसा भी है कि सभी वर्ग के महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन की बात है कि सिर्फ महिला ही उसको? नहीं, अभी संसद में जो तय है ना, संसद में रिजर्वेशन किनका है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोगों का नहीं है। पिछड़े वर्ग के जो भी सांसद हैं वो अपने बहुमत से आ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से महिला आरक्षण बिल का भी प्रारूप जो तैयार किया गया है उससे वही है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 18% जो जनरल संसद में, वही इसमें भी दिया गया है। और हमारा वही प्रारूप है कि हम उसी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दें और जनरल है जो संसद में है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है कि अगर उसको संसद का जो चेहरा है वो पुरुष सत्तात्मक चेहरा है जो नहीं चाहती है कि महिलाएं आएँ। अपने यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ ओबीसी के लिए अलग मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो देखा गया ना कि बहुमत के आधार पर अभी संसद के अंदर पिछड़े वर्ग के साथी 70% है। तो हम तो उन लोगों की भी यही समझते हैं कि आप इसमें अड़ंगा न लगाएं। बहुमत के आधार पर महिलाएं आ जाएंगी और वो चाहते हैं कि कुछ का कुछ बहाना बना करके हम इसको रोकें। क्योंकि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो 181 सीट महिलाओं का आ जाएगा आरक्षित, और तो वो तो जिधर चाहेंगी अपने ऊपर होने वाले अन्याय सही गलत की दिशा में सोच को आगे बढ़ा सकती है, मजबूती से बढ़ा सकती है। तो ये मजबूती और ये बदला हुआ चेहरा वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए जहाँ तक हुआ है 2010 से ये लंबित है। राज्यसभा में जिस तरीके से पेश होकर पास हुआ ये आप सभी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका भी बहुमत हुआ, कभी कांग्रेस का बहुमत हुआ तो गिरजा व्यास को खड़ा करके भाई पिछड़े वर्ग के साथियों को मिलना चाहिए। बीजेपी का जिस समय बहुमत रहा
उस समय उमा भारती से हल्ला करवा दिए। और भाई है लगातार ये लोग क्या कहते रहे कि सर्वानुमति इस पर नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं, जबकि सर्वानुमति दूसरे किसी कानून के लिए नहीं है, महिला बिल के लिए क्यों है भाई? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार को अब यह बात समझ में आई, और जिस ढंग से वोटर महिलाएं संसद में वोटिंग के समय आगे बढ़ी है, परसेंटेज उनका बढ़ा है कि आज इसको लाया गया है और नए संसद में पहला बिल वही पेश हो रहा है। तो उम्मीद है कि इस नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमको ज़रूर सफलता मिलेगी। और हम लोगों की यही कामना है कि जो प्रारूप वहाँ दिया गया है इस समिति के साथियों के द्वारा, कि उसको उसी हिसाब से पेश किया जाए और पास किया जाए। थैंक यू।